अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हमने सांख्यिकी में आंकड़ों का जो हम लोग आंकड़ों पे जो चर्चा करते हैं, जो हम उसका आकलन करते हैं, उसमें हमने समांतर माध्य देख लिया था और उसमें हमने माध्यिका देख ली थी। समांतर माध्य क्या था कि जब हम जितने भी आंकड़े हैं उनको बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी कि पदों की संख्या को से पदों के योग को भाग कर देते हैं, तो वो समांतर माध्य हो जाता है। माध्यिका क्या था कि हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं और बिल्कुल बीच वाला जो पद होता है, सही है, वो क्या होता है? माध्यिका। ये दो चीजें हमने सीख ली थी। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक समांतर माध्य, एक माध्यिका और तीसरा जो है आपका बहुलक। और भी चीजें हैं लेकिन आपके लिए यही है। तो ये विश्लेषण करने के लिए समांतर माध्य निकालना हमने सीख लिया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका हमने निकालना सीख लिया कि पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए, और बिल्कुल बीच वाला जो पद है उसका सूत्र है, अगर विषम है तो n+1 बटे 2वां पद, और अगर पदों की संख्या सम है तो n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और उन दोनों के योग बटे 2। यही तो था। आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे, बहुलक। क्या सीखेंगे? बहुलक। इसे अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, MODE, मोड। इसे ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे ज्ञात करते हैं कि अगर कोई भी आंकड़े दिए हैं उसमें जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, बारंबारता मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होगी, वही मोड हो जाएगा या बहुलक हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि इस समय पर नीले रंग के बस्ते जो हैं वो क्लास में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, तो बस्तों में कहें हम किस रंग के बस्तों का बहुलक, कौन से रंग के बस्ते हैं? नीले रंग के। हो गया या नहीं हो गया? ये तरीका होता है बहुलक को पहचानने का। समझ में आया? अगर हम यहां पे आंकड़े लिख दें, अब ये आंकड़े लिखे हुए हैं, इसमें बताओ बहुलक क्या है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो बहुलक क्या हो गया इसमें? बहुलक 8। आ गई बात समझ में? अब हमने मालूम चला आंकड़े बारंबारता के रूप में दिए होते, जैसे कि 3 की ये पद हैं, मैं यहां पहले समझ लो फिर करवा देंगे, और इधर बारंबारता 3 4 5 6 2 7 4 3। बताओ 12 इसमें बहुलक कौन हुआ? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो बारंबार वो बहुलक कौन हो गया? 4 बहुलक। भाई 3 आया है 2 बार, 4 है 7 बार, 5 है 4 बार, 6 है 3 बार। तो बहुलक तो पद में से होगा, बारंबारता में से थोड़ी होगा। ये 3 जो बोल रहा था कि वो 6 देख करके ना, इसका मतलब क्या है? 3 2 बार, 4 7 बार, 5 4 बार और 6 3 बार। ये तो हमने उसमें भी देखा था हमने, क्या नाम है, जब हम माध्यिका निकाल रहे तब भी हमने ये बात समझी थी। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी? पक्का? अब हम लोग अभ्यास करना शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है बोलो? 12 13 10 का बहुलक होता है। कहाँ है? 12 13 12 10, इसका बहुलक बताना है। बताओ 12 कितना होगा? 12 है, तो बहुलक हो गया 12 या 12 है? बहुलक बराबर 12 है। ठीक है, चलिए अब ये चौथे में वो दूसरे सवाल का पहला, दूसरे का पहला बताओ बहुलक। पहले पद लिख लें। देखो 13 14 हाँ 10 एक में 12 13 20 18
12 10 12। बताओ बहुलक क्या होगा इसमें? अरे सबने बड़ी जोर से बोला। कुंती कितना होगा? 12। बहुलक हो गया 12। चलो भाई, इससे अगला वाला है वो अपने आप करना। अब तीसरा है, तीसरा सवाल। इसे पद दिए हैं और बारंबारता दिया है। बताओ इसमें बहुलक कितना होगा? जल्दी से बोलो। अच्छा, बहुलक 2 होगा। क्यों श्वेता? हम बता रहे, हम बता। कितना होगा? पदों में से बहुलक आएगा या बारंबारता में से? और ये तुम लोग काय में से बता रहे थे अभी ये बात हमने इसमें समझाई थी, भूल हो गया। तो अगले में कितना होगा बहुलक? तीसरे में। आप पूरा लिखना, मैं यहाँ पे बगैर वो श्रेणी बनाए लिख दे रहा हूं, सारणी बनाए, ठीक है? बहुलक कितना है? 26। ये उतारना मत, ये वाला पूरा पहले सवाल उतरेगा तब उतरेगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? कर लोगे तो कर लो, अभ्यास खत्म करो फटाफट, ठीक है।